अब की बार होगा एनटीपीसी पार। एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम हमारा कब होगा, कैसे हम तैयारी करें, उसके साथ साथ कितना इस बार टारगेट रखना है, टारगेट स्कोर क्या रहेगा इस बार। तो भाई जितने भी एनटीपीसी के साथी हैं, ग्रेजुएशन या नॉन ग्रेजुएशन, जिस भी पोस्ट से आप हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बहुत सारी पोस्ट हैं, बहुत सारी, है ना। अगर आप स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर, जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आपने पोस्ट प्रेफरेंस दी है, आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ आपकी एग्जाम डेट, आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है, क्या आपको टारगेट रखना है स्कोर का, कितने स्कोर का आपको टारगेट रखना होगा, उसके साथ साथ सबसे हलुआ कौन सा सब्जेक्ट आता है और सबसे भलुआ कौन सा सब्जेक्ट आता है, दोनों चीजों पर हम बात करेंगे। तो जितने भी साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। देखो, रेलवे एनटीपीसी बहुत अच्छी वैकेंसी है, नॉन टेक्निकल पोस्ट ये भर्ती होती है आपकी। इसमें जो ग्रेजुएशन पोस्ट पे आता है उसमें ग्रेजुएशन वाला बच्चा भरता है, और जो नॉन ग्रेजुएशन आती है उसमें 12th वाला बच्चा फॉर्म भरता है। दोनों का पेपर अलग अलग होगा। इस बार दोनों की वैकेंसी अलग अलग आई है। जिन भी साथियों ने एनटीपीसी में जाने का सपना देखा होगा, उन्हें उनका सपने का जो उद्देश्य है वो ये भी होगा इसकी सैलरी। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, क्योंकि इसकी सैलरी 1 लाख पार है। हर महीने आपके खाते में आएंगे 1 लाख रुपए हर महीने। तो भाई एक सबसे बड़ा कारण इसकी सैलरी भी है, जो बच्चों को, जो स्टूडेंट्स को, जो अभ्यर्थियों को आकर्षित करती है। इसकी सैलरी हर महीने 1 लाख आपके अकाउंट में आती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये आपके इससे प्लस ही आएगी भाई, है ना। 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख इस तरह से आती है। अब है भाई, क्या हर कोई ले सकता है इसकी नौकरी? भाई हर कोई नहीं ले सकता। कौन ले सकता है, कैसे मेहनत करनी है, आज आपको यही इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा कि कितना इजी और कितना हार्ड है एनटीपीसी में नौकरी लेना। जब आपको 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है महीने की, तो भाई ऐसे ही तो नौकरी नहीं मिलेगी। कुछ तो करना होगा, और कुछ क्या करना होगा, सभी नहीं कर पाते, कुछ ही कर पाते हैं उस कुछ को। तो वो क्या है कुछ, वो आपको इस वीडियो में जानना है। क्या आपको करना है, तभी आप औरों से बेहतर बन पाएंगे और तभी आप इस नौकरी को ले पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम डेट। इंतजार तो बहुत बेसब्री से कर रहे हैं, उससे पहले हम कुछ देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न। देखो, अलग अलग पोस्ट है, किसी में आपको टाइपिंग करनी है, किसी में आपके पेपर 1 पेपर 2 होगा, है ना, इस तरह से। तो हम पेपर 1 पेपर 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि पेपर 1 और पेपर 2 आपका इसमें होता है, कोई भी इसमें फिजिकल वगैरह आपका नहीं होता है, ठीक है। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पहले आपका पेपर 1 होता है, फिर आपका पेपर 2 होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, पेपर 1 निकल गया ना तो पेपर 2 कुछ नहीं है, कुछ भी, क्योंकि पेपर 1 ही एक तरह से पेपर 2 है। तो पेपर 1 जिसका निकल गया, उसमें मतलब जैसे मान लो बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, लेकिन उसमें से बहुत कम बच्चा ही पेपर 2 में जा पाता है। कारण क्या है, लेवल, जो एग्जाम का लेवल आता है ना वो अच्छा खासा आता है, ठीक है, समझ आ गई। तो पेपर 1 क्वालिफाई मान लेना, वो उसका सिलेक्शन हो गया, ये मान लेना, ओके। दूसरा है पेपर लेवल। पेपर लेवल ठीक ठाक आता है भाई, मॉडरेट टू हाई, मॉडरेट टू हाई, मतलब कहने का है कि पेपर लेवल अच्छा ही आता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मॉडरेट टू हाई आएगा, ऐसा मत समझना कि भाई हलवा आएगा, हलवा नहीं आएगा। इतनी सैलरी कोई क्यों देगा आपको, आप ही सोचो ना खुद कि भाई 1.5 लाख सैलरी हमें कौन देगा। 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख सैलरी वही देगा जो एग्जाम निकालेगा, जो मेहनत करेगा, है कि नहीं, समझ में आ गई। इतनी तो आरपीएफ में भी नहीं है, उसका फिजिकल हार्ड है ना। तो उससे भी अच्छी, 100 गुना अच्छी ये वैकेंसी है। अगर आप, एक तो देखो इसमें फिजिकल नहीं है, दूसरा है आरपीएफ में अगर अच्छा स्कोर नहीं बन पा रहा है तो भाई एनटीपीसी में जाओ, ठीक है। लेकिन टारगेट रखना, ये नहीं कि अब एनटीपीसी में नहीं बन रहा तो किसी और में जाओ, नहीं, एक टारगेट बना के रखो भाई, ऐसे नहीं इधर उधर करते रहोगे तो फिर कभी कुछ नहीं हो सकता। दूसरा है साथियों टारगेट स्कोर। देखो 100 का पेपर होगा, 100 में से अगर आप 70 से 75 का टारगेट रखेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत बढ़िया स्कोर है, बहुत बढ़िया स्कोर है 70 से 75 का। बट ये नहीं है कि इससे नीचे का नहीं होगा, 60 वाले का नहीं होगा, 65, ये इतना बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत ज्यादा। हालांकि इस बार आरपीएफ में 70-75 को कोई पूछ नहीं रहा
कह रहे भाई 80-85 तो कम से कम जाएगी जनरल की, लेकिन यहाँ पर इतना टारगेट है तो बहुत अच्छा है ना। तो क्यों? क्योंकि पेपर लेवल। ओके, अब क्या है भाई, मैथ को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि मैथ ही इसमें मतलब अगर तुम्हें पसीना दिलाएगा ना तो वो मैथ है, और तुम्हें खुशी दिलाएगा, चेहरे से पसीने को भगाएगा, वो जीएस है। जीएस बिल्कुल खत्म आती है। जैसे आरपीएफ में आपने देखी, आरपीएफ में बच्चे के रीजनिंग में 35, 32, 33 ऐसे हैं, उसके साथ साथ मैथ में 32, 33, 35 ऐसे हैं, लेकिन ये कितने में से है? 35 में से। और रीजनिंग में 15, 10, 12, 18 ये नंबर है भाई। और जबकि इसमें उल्टा है, जीएस बिल्कुल खत्म आती है। जीएस में आप इतना स्कोर करोगे, बहुत बढ़िया वाला, आउट ऑफ आउट करोगे, लेकिन मैथ इसका डुबाएगा आपको। इसीलिए साथियों, जो भी आपकी ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, इन टॉपिक्स को एडवांस मैथ आप बहुत अच्छे से कर लो, और उसके लिए मैं जल्दी आपको कंटेंट देने वाली हूँ। बाकी एक बुक सजेस्ट कर रही हूँ जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसे परचेज कर लो। बहुत अच्छी बुक है एनटीपीसी के लिए, टॉपर्स की चॉइस है, बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, बहुत ज़्यादा। अगर उसे देखो एक बार लगा के, है ना, तो बस यही सजेस्ट करूंगी, मैथ को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि मैथ के बिना एनटीपीसी में सिलेक्शन नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का। बाकी आपको ये तो पता ही है भाई क्या क्या आता है आपके पेपर में, क्या क्या आएगा, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी और जीएस आएगी। ये 3 टॉपिक ही आपके आते हैं। ये बिल्कुल खत्म आती है, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, ये ठीक ठाक आ जाएगी। बस मैथ में थोड़ी मेहनत करनी है, मैथ पढ़ना है आपको, तो भाई आप ना एडवांस मैथ पढ़ो, एडवांस मैथ। समझ में आ रहा है? तो एडवांस मैथ आप सभी को पढ़ना शुरू कर देना है, मैं बुक दे रही हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बाकी एग्जाम डेट जो हमारा आज का टॉपिक था, तो भाई एग्जाम डेट आप सभी की कब देखने को मिलने वाली है, ध्यान से सुन लो। आपका जो वो है फॉर्म स्टेटस है, फॉर्म स्टेटस वो आएगा साथियों आप सभी का इसी महीने अप्रैल में देखने को मिल जाएगा। और इसके जो एग्जाम होगा वो आपका मई लास्ट तक हो जाएगा, आपका एग्जाम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। 15 मई या 20 मई, मतलब अप्रैल में आपका फॉर्म स्टेटस आ जाएगा, और मई में आपका पेपर करा लिया जाएगा। फिर इसके बाद आपका किसका कराया जाएगा, पहले ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन लेवल का कराया जाएगा, फिर इसके बाद ग्रुप डी का पेपर होगा, फिर उसके बाद आपका नॉन ग्रेजुएशन का कराया जाएगा। ठीक है, तो जैसे भी आपने फॉर्म भरा हो, एक बच्चे ने दोनों में डाला है, ग्रेजुएशन नॉन ग्रेजुएशन, क्योंकि भर्ती अलग अलग आई थी। जैसे भी किया हो तैयारी में लगे रहो, सफलता जरूर मिलेगी। राधे राधे।